नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जहां पे आज आप देखने वाले हैं एमए सेकेंड सेमेस्टर होम साइंस की क्लास। जी हाँ, सेकेंड सेमेस्टर होम साइंस की क्लास होने वाली है और यह क्लास बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैंने सभी शॉर्ट प्रश्नों को रखा है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। ठीक, तो लास्ट तक बने रहिएगा, बीच में बिल्कुल स्किप मत करना। जो पहली बार जुड़े हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर किया करें। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद जल्दी से लाइक कर दीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं। जो ज्वाइन करना चाहते हैं क्लास ज्वाइन कर ले, वहाँ पर सब्सक्राइब बटन के जस्ट बगल में जो ज्वाइन बटन है वहाँ पर क्लिक करें। आपको वहाँ स्पेशल क्लासें भी मिलती है। जो बच्चे मेंबरशिप में ज्वाइन हैं उनको स्पेशल क्लासें भी मिल रही हैं। ठीक, तो आप सब ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें क्लास। ठीक, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से लाइक करिए, शेयर करिए वीडियो को। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देख पा रहे हैं। ये पेपर फर्स्ट है बेटा, ये पेपर फर्स्ट है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन आपका पेपर फर्स्ट है। तो पेपर फर्स्ट में आज का पहला प्रश्न क्या है? पहला ही प्रश्न क्या है आपका? इसी से संबंधित है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन जो आप पढ़ रहे हो, ये अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन होता क्या है? इसका दिवस कब मनाया जाता है? तो ECCE, जो ECCE होता है, इसका फुल फॉर्म होता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक, अगर आ जाता है ECCE का फुल फॉर्म क्या होता है तो आप ज़रूर याद रखना। ठीक, ECC का फुल फॉर्म अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक, अब यहाँ भी प्रश्न कह रहा है आपका, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पहला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे ECCE दिवस कब मनाया जाता है? आपका अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन दिवस होता है, वो दिवस कब मनाया जाता है? तो बच्चों इसका दिवस होता है प्रोग्राम सफल होने पर। अब आंगनबाड़ी केंद्रों में, जो भी आंगनबाड़ी केंद्र हैं उसमें महीने में पहला शनिवार ECCE डे के रूप में मनाया जाता है। जो अर्ली चाइल्डहुड केयर है, इसके तहत इसे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? जो फर्स्ट सैटरडे पड़ता है हर मंथ में, हर महीने में जो फर्स्ट सैटरडे पड़ता है उसी दिन ECCE दिवस मनाया जाता है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। सेकंड प्रश्न है, प्राइमरी स्कूल का क्या मतलब होता है? प्राइमरी में आपके बच्चे जाते ही होंगे, आपके गाँव में होगी प्राइमरी, आपके शहर में भी होगी, कई हैं, है ना। तो प्राइमरी स्कूल का मतलब क्या होता है? प्राइमरी स्कूल उस स्कूलों को कहा जाता है जिस स्कूल में कक्षा 5 तक की पढ़ाई होती है। ठीक, जिस स्कूल में कक्षा 5 तक की पढ़ाई होती है उसी को हम प्राइमरी स्कूल कहते हैं। भारतवर्ष में ऐसे स्कूलों की संख्या बहुतायत है, मतलब बहुत सारी संख्याएं हैं स्कूलों की। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत ऐसे स्कूलों पर मुख्यतः बढ़ावा दिया गया। जो सर्व शिक्षा अभियान था, इसके अंतर्गत ऐसे स्कूलों को बढ़ावा दिया गया। कैसे स्कूलों को? प्राइमरी स्कूल। ठीक, अब आता है प्रश्न सेकंड, आता है बालवाड़ी क्या है? बालवाड़ी क्या है? बालवाड़ी क्या है आइए जानते हैं। बालवाड़ी एक ऐसी जगह है जहां छोटे बच्चे दीपों के साथ खेलते हुए सीख जाते हैं और दूसरे बच्चों तथा शिक्षकों के साथ रहते हुए भी सीखते हैं। ठीक, तो सीखते रहते हैं। ठीक, बालवाड़ी एक ऐसी जगह है जहां छोटे बच्चे दीपों के साथ खेलते हुए सीख जाते हैं और दूसरे बच्चों तथा शिक्षकों के साथ रहते हुए भी सीखते हैं। यहाँ बड़े लोग भी सीख सकते हैं, वे बच्चों को देखते हैं और उनके साथ भाग लेते हैं। यह मानव संबंधों के अध्ययन के लिए भी प्रयोगशाला का काम कर रहा है। ये आपका बालवाड़ी होता है। बेटा, जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर कर लें। ठीक, आगे से बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, आंगनवाड़ी क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आंगनवाड़ी से एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। जल्द ही हम आपके सभी जो इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं आपके जो विगत वर्ष में पेपर हुआ था वो मॉडल पेपर भी लेके आएंगे। ठीक, आंगनवाड़ी छोटे बच्चों की पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा से श्रेणी आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम के भाग के रूप में ग्राम स्तर पर सरकार द्वारा समर्थित एक केंद्र है और आंगनवाड़ी 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों
किशोर, युवतियों, गर्भवती महिलाओं तथा शिशुओं की देखरेख करने वाली माताओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। ठीक, उसके बाद आता है किंडरगार्टन। आपके गांव में आंगनबाड़ी होगी, आप देख रहे हैं वहाँ पर किशोरियों के लिए पोषाहार मिलता है, गर्भवती महिलाओं के लिए, है ना, शिशुओं की देखरेख होती है, तो यही आपकी आंगनबाड़ी कहलाती है। ठीक, किंडरगार्टन विधि का क्या मतलब होता है? किंडरगार्टन विधि, इसे फ्रॉबेल ने दिया था, फ्रॉबेल महोदय ने सबसे पहले किंडरगार्टन विधि को अपनाया और इन्होंने इसे पूरे देश में लागू किया। तो आइए जानते हैं किंडरगार्टन विधि। फ्रेडरिक फ्रॉवेल, ये है, फ्रॉवेल द्वारा सीखने की एक प्रणाली थी। उन्होंने 1837 में जर्मनी में पहला किंडरगार्टन स्कूल स्थापित किया। कहाँ पे पहला, अगर प्रश्न आ जाता किंडरगार्टन स्कूल सबसे पहला फ्रॉवेल महोदय ने कहाँ पे स्थापित किया, तो किंडरगार्टन स्कूल जो था पहला वो जर्मनी में ही बना था। ठीक, किंडरगार्टन का अर्थ होता है कि बच्चों के बगीचे की ओर इशारा करता है। इसका उद्देश्य बच्चों के बगीचे में रहने की अवधारणा को स्थापित करता है, जहां शिक्षक को मालिक के रूप में देखा जाता है। ठीक, नेक्स्ट आता है 13 नंबर है वृद्धि एवं विकास में अंतर। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एमए फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ चुके हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट में वृद्धि एवं विकास में अंतर। ठीक, वृद्धि क्या होती है? वृद्धि का अर्थ होता है प्रगतिपूर्ण मात्रात्मक परिवर्तनों से है, जिसे मापा जा सकता है, जैसे शरीर की लंबाई है, वजन है। जबकि विकास जो होता है बच्चों, विकास होता है, इसका अर्थ गुणात्मक परिवर्तनों से है, जैसे बच्चे को बोलना, चलना, बात करने एवं समझने की क्षमता आदि। ये सब क्या होते हैं? विकास होते हैं, जो गुण से संबंधित होते हैं। जबकि वृद्धि जो होती है शारीरिक वृद्धि से संबंधित होती है, शरीर की लंबाई, वजन है, आँखें अच्छी हैं, बाल बढ़ रहे हैं, ये सब वृद्धि पे आते हैं। जबकि ये आपका बोलना, चलना, बात करना, ये सभी क्षमताएं जो आती हैं, एक्टिविटीज़ आती हैं, ये सभी आपकी क्या आती हैं? विकास के अंतर्गत आती हैं। समय के अंतराल में होने वाली वृद्धि एवं क्षमताओं में परिवर्तनों की प्रक्रिया विकास कहलाती है। नेक्स्ट आता है परिपक्वता क्या है? परिपक्वता एक स्वाभाविक प्रक्रिया है तथा सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है। परिपक्वता बालक के अंतर्निहित गुणों एवं वंशानुक्रम पर आधारित है। जिस प्रकार एक पंछी के उड़ने की कुशलता में, पंख बनने, मजबूत होने में परिपक्वता की जो भूमिका है, वही बच्चों के कई कौशल जैसे बोलना, लिखना, पढ़ना आदि में है। अभिभावकों और अध्यापकों में परिपक्वता की समझ बच्चों के सीखने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक, अब आता है बाल केंद्रित शिक्षा क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है बाल केंद्रित शिक्षा। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाल केंद्रित शिक्षा, जो बाल केंद्रित शिक्षा है, ये बालक के द्वारा, जो बालक के अनुसार ही शिक्षा दी जाती है। ये यहाँ जानते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक एवं विकासात्मक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर अनुभवों का आयोजन किया जाता है। इसमें बच्चों की भावनाओं एवं व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखा जाता है। ठीक, रखना आवश्यक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आकलन का अभिप्राय क्या है? आकलन क्या है? ठीक, आकलन बच्चों की प्रगति के बारे में जानकारियों को एकत्रीकरण व विश्लेषण करने का साधन है। आकलन दर्शाता है कि बच्चे क्या जानते हैं, क्या समझते हैं, क्या कर पाते हैं और विकास की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में कैसा अनुभव करते हैं। यही आपका आकलन होता है। ठीक, अब आता है थीम बेस्ड कार्यक्रम क्या है? ठीक, थीम बेस्ड कार्य योजना बनाते समय किसी एक ही विषय पर आधारित गतिविधियों को केंद्रित कर एक निश्चित अवधि के लिए कार्य योजना बनाई जाती है और इसके पीछे अवधारणा यह है कि किसी बात को समझने के लिए विभाग को बार बार दोहराव की आवश्यकता होती है। वह दोहराव अलग अलग तरीके से किए जाने से बच्चों को बोरियत भी नहीं होती तथा विषय की समझ अच्छे से विकसित हो जाती है। ठीक, उसके बाद स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम क्या है? लिखने, पढ़ने, सीखने से पहले भी बच्चे के लिए कुछ और भी सीखना आवश्यक होता है और बच्चा इस सीखने की प्रक्रिया को अपने स्तर से पूरा करने का प्रथम प्रयास करता है, जैसे कि दीवारों पर उल्टी सीधी लाइनें खींचना। यही स्कूल रेडनेस कार्यक्रम के अंदर रहता है। ठीक, बच्चे को इसी अवधि से
एक ऐसे वातावरण की आवश्यकता होती है जहां उसे अपनी प्रतिभा को उभारने के समग्र तथा स्वतंत्र अवसर मिलें, और इन अवसरों की उपलब्धता को ही शाला पूर्व शिक्षा स्कूल रेडनेस प्रोग्राम कहा जाता है। ठीक, अब इमरजेंट लिटरेसी या आकस्मिक साक्षरता क्या है? शाला पूर्व शिक्षा प्राथमिक शिक्षा एवं उच्च प्राथमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इमरजेंट लिटरेसी आकस्मिक साक्षरता का अर्थ होता है कि बच्चों में पढ़ने लिखने संबंधी कुशलताओं के उन ज्ञान से है जो स्कूल जाने पर उन्हें पढ़ने लिखने में मदद करते हैं, और पढ़ने लिखने समाज में 2 से 3 वर्ष के बच्चे की साक्षर होने की प्रक्रिया से गुजर रहे होते हैं। पढ़े लिखे माता पिता की मदद से ये बच्चे आकस्मिक साक्षरता की श्रेणी में आ जाते हैं। ठीक, बाल चौपाल क्या है? बाल चौपाल में मासूम बच्चों की कला और बौद्धिक क्षमता को निखारने का प्रयास किया जाता है। वही बाल चौपाल लगाने के लिए एक खुली हवादार जगह का चयन किया जाता है तथा कुछ बच्चों को इकट्ठा करके उन्हें खेल खेल में शिक्षित किया जाता है। यही आपका बाल चौपाल कहलाता है। अब अनौपचारिक शिक्षा क्या है? अनौपचारिक शिक्षा जीवन प्रयत्न चलती है। इसे अनियमित, आकस्मिक और अविधिक शिक्षा भी कहा जाता है। बालक इसे परिवार के सदस्य, आस पड़ोस, खेल के मैदान, पार्क आदि सार्वजनिक स्थानों पर उठते बैठते, खेलते कूदते, बातचीत करते भी प्राप्त कर सकते हैं। बेटा, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। इससे पहले वाला जो पेपर हुआ था एमए सेकेंड सेमेस्टर का, उसमें ये मोबाइल क्रेज का पेपर में प्रश्न आया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मोबाइल क्रेज या मोबाइल नर्सरी क्या है? ठीक, मोबाइल क्रेज या मोबाइल नर्सरी एक भारतीय एनजीओ स्थापना निर्माण स्थलों पर बच्चों को शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच की व्यापक कमी को दूर करने के लिए की गई, और मोबाइल क्रेज की स्थापना सन 1969 में दिल्ली में मीरा महादेवन द्वारा किया गया था। ठीक, उसके बाद आता है डे केयर सेंटर। डे केयर सेंटर क्या है? तो डे केयर सेंटर से पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। गर्मी बहुत है, आप सब पीते खाते रहो, आप सभी का पेपर भी बहुत अच्छा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो। आप सभी का दिन अच्छा हो।